समझ में नहीं आता है। उसी तरीके से महंगाई को आपने नियंत्रित करने की बात की थी कि आप सब कुछ एक साथ वो कर देंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने आप में बिल्कुल मजबूत तरीके से उभरेंगे। लेकिन जिस तरह के वाकयात देखने को मिले हैं हमें, खान माफिया का रोल भी हमें देखने को मिला, नौकरशाही की वो जो जितनी गड़बड़े हैं हम देखा है, तो उस तरीके तो सत्ता उसी तरीके से चल रही है जिस तरीके से चलती आ रही है और शासन वैसे ही चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में संतुष्ट होने का तो कोई काम है नहीं। कांग्रेस ये भी नहीं कह सकती कि सब तत्काल आ जाएगी तो वो सब कुछ कर लेंगे, क्योंकि सिस्टम में जो खामियां बनी हुई हैं वो बरकरार है। साथ साथ में एक और कि अभी जो नोटबंदी का सिलसिला चला है उसने तो बिल्कुल ही कमर तोड़ के रख दी है इस प्रदेश के सारे उन लोगों की जो कहीं पर छोटी इंडस्ट्री लगा के बैठे हैं या जो छोटे दुकानदार हैं या मजदूर हैं या रोजंदारी का जो काम करते हैं, बहुत बड़ा हिस्सा है, चाहे खेत मजदूर हो चाहे सामान्य मजदूर हो, उन सबका असंतोष बड़ा जग जाहिर है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए लोगों को ऑर्गेनाइज करके अपनी बात कहने का बहुत बेहतरीन जरिया है और इसको मेरा ख्याल है कि सत्ताधारी दल को जिस तरीके से इसका जवाब देना चाहिए तो उस तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं। बाकी खिल्ली उड़ाने वाला जो बयान जारी करते हैं वो अपने आप में बड़ा अफसोसजनक है। देखिए, ऐसा सत्य है, मीडिया जो देख रहा है वो सबके सामने पेश कर रहा है। हालांकि मीडिया में बहुत सारी चीजें कुक्ड कर करके पेश करने की चेष्टा की जाती है, लेकिन लोग जो भुगत रहे हैं हमें लगता है कि बहुत परेशान करने वाला है। अब जिस तरीके से आज जो कुछ नतीजे आए हैं उनको लेकर के भी बड़े आशान्वित होते हैं कि साहब एनडीएमसी में चंडीगढ़ के अंदर जो नतीजा है वो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता के सूचक है। लेकिन आप देखिए कि वो वर्ग कौन सा है जो 7वें वेतन आयोग के लाभ उठा रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों का बहुत बड़ा तबका जो चंडीगढ़ में रहता है उसको तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से कोई असंतोष नहीं है, लेकिन वो तबका जो दिल्ली के अंदर बैठा है, आजाद मंडी के अंदर जिन लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो इलेक्शंस हुए आजाद मंडी के, उसमें भारतीय जनता पार्टी जो पूरी तरीके से डोमिनेंट थी वो बिल्कुल बाहर हो गई और कुल मिलाकर के कांग्रेस को अगर 3 स्थान मिल रहे हैं तो आप पार्टी को करीब 17 स्थान मिले और एक इंडिपेंडेंट आया। तो ये कुछ संकेत हैं कि लोग परेशान जहां होते हैं वहां बिहेव करते हैं। यहाँ राजस्थान में वही बात पूछ रहे हैं लोग कि रोजगार का क्या हुआ, महंगाई के नियंत्रण का क्या हुआ और सब, और साथ साथ में जो केंद्र सरकार जो कर रही है उसमें आपने क्या किया। ये सारी स्थितियां। सुशील जी, 10 दिन का आप लोगों ने अलग अलग जिलों में धरने, प्रदर्शन, मार्च ये सब कुछ रखा है। क्या माना जाए, इसे कांग्रेस की सक्रियता पैदा करने की कवायद है या फिर सत्ता पक्ष का विरोध कर रहे हैं इसमें? देखिए, विपक्ष की जो जिम्मेदारी होती है कांग्रेस उसको निभा रही है। कांग्रेस तो सक्रिय है लगातार पिछले 3 साल से, जब से बीजेपी की सरकार बनी उसके बाद से। आप देखिए कि 3 उपचुनाव हम जीते हैं 4 में से, और उसके बाद पंचायत राज निगम चुनाव में भी मुकाबला बराबर किया और जो 20% का अंतर था वो खत्म किया है। लगातार जहां भी राजस्थान के अंदर कांग्रेस को जरूरत है वहां सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रही है, चाहे नोटबंदी का मामला हो और चाहे दूसरे जो विषय जनता के कष्टों के आए हैं। माननीय सचिन पायलट जी के नेतृत्व में राजस्थान कांग्रेस बहुत ही अग्रिम रूप से सक्रिय रूप से काम कर रही है। राहुल गांधी 26 तारीख को राजस्थान आ रहे हैं, 12 के अंदर बड़ी आम जनसभा होगी जिसको संबोधित करेंगे। और 20 से 30 का जो कार्यक्रम है वो भारतीय जनता पार्टी ने जो 3 साल पूरे किए हैं और जो बड़ा दिखावा किया है, बड़ा ढोंग रचा है, जनता को मूर्ख बनाया है, युवाओं को मूर्ख बनाया है, चाहे बेरोजगारी दूर करने की बात हो, चाहे महंगाई को नियंत्रण करने की बात हो, चाहे दूसरे जो वादे थे लोगों को रोजगार देने की बात हो, हर मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल फैल रही है। और उसी का नतीजा है कि जनता जो चाहती है कि विपक्ष जो अपनी भूमिका को निभाए, सरकार पे दबाव बनाए, जिससे जो चुनाव के समय जो घोषणा पत्र में इन्होंने जो वादे किए थे वो सरकार उनको लागू करे, इम्प्लीमेंट करे, न कि जो है इस तरह की बातें करे, बहकी बातें करे। हम इतने लाख लोगों को, 10 लाख लोगों को रोजगार दे दिया है, तो भैया उनके नाम पत्र दो, जो बधाई का संदेश तो हम उनको भेजें कि आपको रोजगार मिल गया है। तो ये एक तरह से जनता के साथ छलावा, धोखा है। और जिस तरह नोटबंदी के चलते और रोजगार के अवसर जो बचे कुछ थे वो भी खत्म हो गए हैं। लोग फैक्ट्रियों में जो काम कर रहे थे उनकी छटनियां हो रही हैं। सीधे जो रियल एस्टेट में काम था वहां पर मजदूरों को फ्री किया जा रहा है, अपने गांव बेचारे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप मीडिया ही सब कुछ चीजें रिपोर्ट कर रहा है, बता रहा है जनता के कष्टों को, किस तरह से लोग बैंकों के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, किस तरह से एटीएम बंद पड़े, जो हालात पूरे देश के बने। आज तो एक नया आदेश इन्होंने वो निकाल दिया कि 5,000 भी आप एक ज्यादा जमा कराओगे तो आपके 2 अधिकारी पूछताछ करेंगे, आपके साथ ऐसा होगा वैसा होगा। जनता को रगड़ने का, जनता को कष्ट देने का जो काम मोदी जी ने लिया है, जनता के साथ जितना अन्याय कर सकते हैं, जनता के साथ जितना दुष्परिणाम जनता को जो भुगतने पड़ रहे हैं आपके सामने है।
1,10,000 करोड़ रुपए जिनको फ्री किए इन्होंने, राइट ऑफ के जो कर्जा इनका माफ किया, उनके नाम जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? किसानों का कर्जा आप माफ नहीं कर रहे हैं, और डेलीगेशन जब मिलने गया उसको एक भी लाइन उन्होंने नहीं कही कि हम कुछ सोच विचार भी करेंगे। जो हालात हैं देश के बड़े चिंताजनक है। कुछ लोगों की ये सरकार है, सेठों की ये सरकार है, आम जन कष्ट में है, देश को पूरे लाइन लगा दिया। आऊंगा आपके पास में, एक बार जरा मनीष पारिक साहब जवाब दे दें। मनीष जी, राजस्थान में कांग्रेस 10 दिन सड़कों पर रहेगी, कभी किसी जिले में कभी किसी जिले में धरने प्रदर्शन, और इनका मानना है कि सरकार ने ना महंगाई पे लगाम लगाई, ना करप्शन कम किया है, और ना रोजगार के कोई अवसर मुहैया कराए हैं। महज एक ये चुनावी वादे जैसे कर रहे थे वैसे ही सरकार में आने के बाद भी वादे कर रहे हो, उन्हीं थोते वादों को भुनाने की कवायद की जा रही है। 900 मतलब ये तो आप देखेंगे कि 900 चाहे चूहे खा के बिल्ली हज को जाए, तो ये पक्की बात है। सड़क पे तो कांग्रेस बहुत पहले आ गई थी, 3 साल पहले ही आ गई थी। जनता ने रिजेक्ट किया था इनको, ये फुल सत्ता में थे और रिजेक्ट हुए ये केंद्र में भी और राजस्थान में भी, तो सड़क पे तो पहले से ही थे। आज ये 1,500 आदमी मूवमेंट कर रहे हैं, 500 लोग भी जुटे नहीं, पूरी पार्टी का कैडर भी जोड़ो आप तो वो 2,000 लोग होते हैं, वो भी नहीं आए। तो अल्टीमेटली जनता तो है ही नहीं। चंडीगढ़ के परिणाम के बारे में ओम सैनी जी ने बता दिया है कि भाजपा को वहां पर प्रत्याशित जीत मिल गई है और उनका मुकाबला कांग्रेस से हुआ है। मतलब आप पार्टी जो कुछ करने की कोशिश कर रही थी वो तो बात करने लायक भी नहीं है। तो अल्टीमेटली सत्य तो सबके सामने आया है। और जहां तक रोजगार देने की बात है तो 9 लाख नए खाते प्रोविडेंट फंड में खुले हैं। तो जनरली ये परसेप्शन लिया जाता है, कोई भी सरकार हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, ये परसेप्शन लिया जाता है कि जब रोजगार में कोई आदमी आता है तो उसकी तनख्वाह में से 7.5% की कटौती करके एक प्रोविडेंट अकाउंट बनाया जाता है। वो तभी होता है जब कोई रोजगार में, कोई बेरोजगार व्यक्ति वहां जाके कहे कि मेरी तनख्वाह में से मेरे पैसे ले लो आप महीने के और प्रोविडेंट फंड खोल दो, तो नहीं होता है। तो अल्टीमेटली जिसको किसी को तनख्वाह मिली है, अब वो नए हैं ये, और ये नहीं कह सकते वो तो पहले भी हो रहा था। 9 लाख नए प्रोविडेंट खाते खुलने का मतलब ये है कि 9 लाख लोगों को तनख्वाह वाली नौकरी मिली है, जिसका कुछ परसेंटेज प्रोविडेंट फंड में खुलता है। एक तो ये बात होगी। 1 लाख रोजगार कांग्रेस पार्टी ने खुद ने स्वीकार किया है, सरकारी स्तर पर मिले हैं। 93,000 भाजपा ने कहे। कांग्रेस ने कब स्वीकार किया ये? पिछली चर्चा में हमने कहा 93,000। नहीं, हमने कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसमें हमने तो कभी स्वीकार नहीं किया। आप झूठ बोल रहे हैं। प्रवक्ता उन्होंने कौन प्रवक्ता था? आज तक तो किसी ने स्वीकार किया नहीं। आप 1 लाख लोगों का, आप 1 लाख लोगों की लिस्ट दे दो, इनको यहाँ नौकरियां दी है, 10 लाख लोग जो आपने लगाए उनकी लिस्ट दे दो। हाँ जी 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 मनीष, 2.5 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया, उसमें से 1,23,000 लोगों को नौकरी मिली है, रोजगार मिला है। तो 1,23 ये और 83 वो, और 9 लाख मैंने प्रोविडेंट फंड वाले बताए। अगर इन दो को भी अपन प्रोविडेंट फंड में मान लेते हैं तो भी 9 लाख तो एग्जैक्ट सरकारी आंकड़ा है। मनीष जी, एक सवाल है यहाँ पे, आप कह रहे हैं कि रोजगार के अवसर मुहैया किए हैं, वो अवसर आपके स्किल्ड करके, वेल स्किल्ड करके आपने किसी कारखाने में भेजा, किसी को कहीं भेजा, लेकिन अभी का जो रिकॉर्ड सामने आ रहा है 8 नवंबर के बाद का, उसमें आ रहा है कि बहुत सारी जगह पे मजदूरों को या तो घर भेज दिया गया या छटने की कवायद की है। अगर रोजगार के अवसर दे रहे हैं, हालात अगर उनके पास में ऐसे नहीं आएंगे कि कोई भी कारखाना सर्वाइव कर सके, वो अपने गति को आगे बढ़ा सके या फिर लोगों को पैसे भी दे सके, जो मजदूर रख रहा है, उसमें क्या होगा उनकी पोजीशन? उस बेरोजगारी का अंदाजा लगा सकते हैं जो सामने आ रही है। ये एक्चुअल मैं फैक्ट्स बता रहा हूं आपको, नॉट ओनली इन राजस्थान या जयपुर, पूरे कंट्री में बहुत सारी जगह पे ये हालात सुधर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल यही हालात रहेंगे, और भगवान करे सुधरने भी चाहिए, क्योंकि